नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पोल्यूशन, जी हां, राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 6 दिनों से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। हवा की गति मंद और वातावरण में स्मॉग जैसी स्थिति बने रहने के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से दिल्ली से लगते शहरों में एयर इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। हरियाणा के कई शहरों में AQI 300 के पार बना हुआ है। लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ लोगों को हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली NCR में लगातार वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो AQI का लेवल दर्ज किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, ये तस्वीरें आप देखिए, इंडिया गेट और अक्षरधाम की तस्वीरें हैं। स्मॉग यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देर सुबह तक इस तरह की तस्वीरें बनी रहती हैं, इस तरह की स्थिति बनी रहती है। दोपहर में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है कमोबेश कई जगहों पर। और राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई AQI एक चिंता का विषय बन चुका है। लोगों के अंदर डर का माहौल है क्योंकि जिस तरीके के सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है, आंखों में जलन, स्किन में इरिटेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों को काफी चिंता हो रही है क्योंकि घर से निकलते ही जिस तरीके की परेशानियां हो रही है, हालांकि घर से निकलना भी आवश्यक है कामकाज के लिए, मगर जिस तरीके की परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ रहा है तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जहां दशहरे के बाद AQI लगभग 200-250 थी, वहीं अब दीपावली में जिस तरीके की आतिशबाजी हुई है उसके बाद AQI कुछ इलाकों में करीब 450 या 400 से भी ऊपर दर्ज किया जा रहा है। तो एक चिंता का विषय है। हालांकि सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, यानी ग्राफ 2 के तहत जो भी चीजें होती है वो सभी चीजें यहाँ पर राजधानी दिल्ली में की जा रही है, मगर जरूरत है लोगों की जागरूकता की। यानी जिस तरीके की आतिशबाजी राजधानी दिल्ली में दीपावली के दिन उसके बाद भी देखने को मिल रही है, आसपास इलाके में देखने को मिले हैं, जिसका असर राजधानी दिल्ली में डायरेक्टली देखने को मिला है। यानी बढ़ती हुई AQI इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि दीपावली के दिन किस तरीके से आतिशबाजी हुई है। और चिंता का विषय अब बना हुआ है कि जिस तरीके से लोक आस्था का त्योहार होता है छठ पूजा, यानी 4 दिन का महापर्व है, उस दिन भी लोग पटाखे फोड़ते हैं। तो अगर 4 दिन और पटाखे फोड़े जाएंगे तो क्या सिचुएशन, क्या हालत राजधानी दिल्ली की होगी, या खुद में सोचने का विषय है। तो लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जरूरत है लोगों के अंदर जागरूकता खुद रहे और वो लोग नहीं पटाखे फोड़े, घर से कम बाहर निकले, जब भी निकले मास्क लगाकर निकले, फेस मास्क लगाए, ताकि जो परेशानियों का सामना उन्हें करना हो रहा है वो ना उन्हें करना पड़े। साथ ही जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को अवॉइड करें। तो इन तमाम चीजें हम देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग भी बाहर निकलने से अब कतरा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि जिस तरीके की एक मोटी चादर सुबह के समय देखने को मिल रही है, हम भी देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके की एक मोटी चादर देखने को मिल रही है। यानी धुंध कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हो गया है पोल्यूशन की वजह से, यानी लोगों को विजिबिलिटी काफी कम हो गई है सुबह के समय और शाम के समय। और साथ ही देखिए जिस तरीके से बच्चों को कहा जाता है कि पोल्यूशन से बचाए रखे, कम से कम उन्हें बाहर निकलने दे, तो संभव है कि जल्द से जल्द स्कूल्स भी, यानी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, विंटर वेकेशन से पहले ही वेकेशंस डिक्लेयर किए जा सकते हैं। क्योंकि जरूरी है कि कम से कम घर से बाहर निकले, जितना आवश्यक है उतना ही घर से बाहर निकले। तो समय राजधानी दिल्ली की अगर कही जाए तो इस समय काफी एक चिंता है, क्योंकि जिस तरीके से AQI दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो जरूरी है कि जल्द से जल्द प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए जाए, लोगों के द्वारा लिए जाए, क्योंकि AQI बढ़ती हुई एक चिंता का विषय बन चुका है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री, राजधानी दिल्ली। चरखी दादरी में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंचा हुआ है, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं नागरिक अस्पताल की OPD में भी सामान्य दिनों से 3 गुना अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। दीपावली के त्योहार के बाद यहाँ प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के आसमान में यहाँ गुबार छाया हुआ है और प्रदूषण स्तर 300 के पार चला गया है। वहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, जिसके कारण सामान्य अस्पताल में OPD बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि जो प्रदूषण स्तर बढ़ा है उसका कारण है जो दीपावली पर पटाखे जलाए गए थे वो एक मुख्य कारण रहा है, और लोगों ने कोई भी हिदायतें नहीं बरती, जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सांस के, आंखों में जलन के, ये सबसे ज्यादा
मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि लोगों को यहाँ ये भी अपनी हिदायत रखनी चाहिए कि जब भी वो बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। वहीं बुजुर्गों और बच्चों को खासकर कहा है कि वो घर पे रहें और आंखों में जलन होने पर वो ठंडे पानी से आंखें धोएं, जिससे उनको जलन नहीं होगी। और वहीं डॉक्टर आशीष मान का कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत दिखती है, आंखों में जलन होती है, सांस की कोई तकलीफ होती है, तो पास के सामान्य अस्पताल में व्यक्ति को जाकर अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और दवाई लें। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। गुरुग्राम में भी प्रदूषण का कहर जारी है। अभी भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं पर अस्पतालों के अंदर लगातार अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो चाहे सांस के रोगी हो, फिर आंख में जलन के रोगी हो। लगातार अस्पतालों में लंबी लंबी जो कतारें हैं देखने को मिल रही है। तो वहीं पर अब स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि सुबह की जो वॉक है उसको वो अवॉइड करें, इसके बजाय वो दिन में वॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ घर से बाहर निकले मास्क का जरूर उपयोग करें, क्योंकि आज की गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर AQI लेवल 300 के पार जा पहुंचा है, जो कि पहले 250 के आसपास दर्ज किया गया था। लेकिन आज की मैं बात करूं पुअर से भी अधिक, यानी कि मैं वेरी पुअर की बात करूं तो उस श्रेणी में अब गुरुग्राम का AQI लेवल जा पहुंचा है, जिससे कि अब आम लोगों को प्रदूषित कहूं या फिर मैं जहरीली जो हवा है उसकी सांस लेनी पड़ रही है, जिसकी वजह से लगातार लोगों के अंदर बीमारी भी पनपती जा रही है। बहरहाल अब गुरुग्राम की जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रशासन का साथ देना होगा, क्योंकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है अपने आसपास पड़े हुए कूड़े के अंदर वो आग ना लगाएं, क्योंकि आग लगाने के बाद जो पोल्यूशन होता है वो भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो काफ़ी प्रदूषित होती जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि गुरुग्राम की जनता प्रशासन का कितना साथ देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर। तो फरीदाबाद में भी पोल्यूशन से हाल बेहाल है। एयर क्वालिटी काफी खराब स्थिति में है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। फरीदाबाद में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और आप देख सकते हैं कि दिन के समय भी आपको स्मॉग जो है दिखाई दे जाएगा। किस तरीके की चादर जो है पूरे वातावरण पर फैली हुई है। लगातार प्रदूषण जो है फरीदाबाद में बढ़ रहा है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं पेड़ों पर भी एक परत जमी हुई है, जिसके कारण ऑक्सीजन की भी जो है काफी कमी होती है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सांस लेने में भी काफी परेशानी जो है यहाँ पर हो रही है और साथ ही लोगों को आंखों में भी जलन है। कह सकते हैं कि लगातार बढ़ते इस प्रदूषण के स्तर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, हमारे साथ है यहाँ पर। क्या नाम है आपका जी? हरभजन सिंह। सर, प्रदूषण बढ़ रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? सर, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन है और सांस, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे को खुद दिक्कत होती है सांस लेने में, बहुत ज्यादा दिक्कत। कारण क्या है जो बढ़ जाता है हर बार पोल्यूशन? हाँ, प्रदूषण ही यही है, पटाखों का और इनका, इस चीज से प्रदूषण तो बड़ा ही है, पटाखों से। लगातार लोगों को परेशानी भी होती है, उसके बावजूद लोगों को क्यों समझ नहीं आता है? समझिए जनता की वैसे तो पाबंदियां लगाई थी, पर जनता के लिए सुविधा के सोचने पर जनता नहीं सकती, क्या करें जिसके तो जनता को भी देख सकते हैं कि लगातार परेशानी जो है लोगों को हो रही है और कहीं ना कहीं प्रदूषण के कारण भारी परेशानी है। प्रदूषण से कुछ दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। साफ तौर पर यहाँ जो एक चादर है आपको अलग से जो है दिखाई देगी। और वायु गुणवत्ता की अगर AQI लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 300 के पार अभी भी फरीदाबाद में बना हुआ है। प्रदूषण के कारण लोगों का जो है निकलना भी काफी दुभर है और देख सकते हैं यहाँ लगातार लोग जो है आपको वाहनों पर जाते हुए नजर आएंगे।
भाई साहब प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से कितनी परेशानी इससे होती है लोगों को? इससे सर थोड़े जो सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे बुजुर्ग होते हैं उन सबको दिक्कत होती है सर। जी पोल्यूशन से दिक्कत ही है, कोई सोल्यूशन थोड़ी है पोल्यूशन। लगातार जगह जगह आग भी लगाई जा रही है कूड़े के ढेरों में, गलत है किस तरीके नहीं, ये तो गलत ही है, सोचने वाली बात है अपने आप। कूड़ेदार में जैसे कचरे वाले वहीं डालो, कूड़े में आग लगाने फायदा ही नहीं है ना, उससे पोल्यूशन होगा, पराली जाती है उससे भी पोल्यूशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो कूड़े के ढेर हैं उनमें भी कई बार लोग आग लगा देते हैं, और साथ ही कई बार जो पटाखे थे उनसे भी कई जगह पर आग लगने के मामले सामने आए। और लगातार जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है, तो जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए खासी परेशानी हो रही है। देखना होगा कि इस प्रदूषण से कब तक लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि तमाम जो दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं एंटी स्मोक गन के, वो कहीं नजर नहीं आए। पूरा त्योहार निकल गया और लोगों को इस गैस के चैम्बर में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो वहीं कैथल में भी प्रदूषण से लोग काफी परेशान हैं। कैथल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 के पार पहुंचा हुआ है। कैथल में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बात करें एयर क्वालिटी की तो 240 के पार कैथल की हवा जो है वो पहुंच चुकी है, और जिसको आज के समय में बहुत ही जहरीली माना जा रहा है। बता दें कि लगातार छोटे बच्चों की बात करें तो इन्फेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी OPD भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं मौजूद हूँ कैथल के पेवा चौक पर। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो धुएं की परतें दिखाई दे रही है, ये एक प्रदूषण है जो कि लगातार जो हवा है बिल्कुल जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकलें, और तभी घर से बाहर निकलें जब कोई आवश्यक जरूरी कार्य हो, और उसके बावजूद भी मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। लगातार फसल विशेष के मामले भी कैथल में बढ़ते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ किसानों के ऊपर भी जो मामले दर्ज है वो लगातार होते जा रहे हैं। लगातार गिरफ्तारी भी किसानों के ऊपर किसानों की जा रही है, ताकि जो वायु प्रदूषण है वो ज़्यादा ना बढ़े और मौके पर इसको रोका जा सके। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है कि जो लगातार इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। और OPD की बात करें तो रोजाना 200 से 300 OPD बुखार की बात करें, एलर्जी की बात करें, आंखों में जलन की बात करें या सांस लेने में परेशानी की बात करें, तो काफ़ी OPD लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि जो भी वायु जो दूषित होती जा रही है तो उसको रोकने के लिए छिड़काव जो वो है वो अब किया जाना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जो हवा है बिल्कुल जहरीली होती जा रही है। कैमरामैन संदीप डोट के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़। बदलते मौसम के साथ साथ दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है, और इस बीच बढ़ते पोल्यूशन की वजह से वायरल और सर्दी जुकाम के साथ साथ अस्थमा के मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते कानपुर में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में रोजाना OPD में मरीजों की संख्या 2500 के करीब पहुंच चुकी है। डॉक्टर लगातार बचाव की सलाह दे रहे हैं। सांस के रोगी हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनमें सांस है, दमा है या COPD की प्रॉब्लम है। जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं हमारे, जो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट पे चल रहे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, और एग्जर्वेशन में वो हमारे पास आते हैं। कुछ पेशेंट्स तो इतना सिक हो जाते हैं कि उनको ICU एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट तक पड़ जाती है। उसका नंबर भी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इवन हमारे ICU में बेड्स की जो कंडीशन है वो 100% ऑक्यूपाइड है काफ़ी दिनों से, 10-15 दिनों से, तो बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा ही सब रहा और ये रोकथाम नहीं हुई तो और वर्स कंडीशन भी है। भिवानी में भी प्रदूषण के कहर के चलते नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में सांस, अस्थमा और दिल के संबंधित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वहीं CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण ही एक बड़ा कारण है, और दीपावली की सफाई से निकलने वाले कचरे को जलाना, पटाखे फोड़ना भी कारण है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण का असर अब लोगों की उम्र पर भी पड़ रहा है, और प्रदूषण के चलते 10 से 15 साल लोगों की उम्र कम हो रही है। इसमें दिवाली के बाद हमारे रेस्पिरेटरी के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती आती है। इसमें अस्थमा का एक्यूट एग्जर्वेशन, COPD, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस और बच्चों में निमोनिया के केस की संख्या बढ़ जाती है।
इसमें क्योंकि AQI हमारा 300 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें सारे पोल्यूशन के जो कारण हैं वो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। तो हमने अपना विचार बदलना चाहिए कि हम कूड़े को जलाएं नहीं। ये एक ही अंग को प्रभावित नहीं करता, हमारा शरीर को सारे ओवरऑल को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 12 साल कम हो गई है इस पोल्यूशन की वजह से। तो